नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य जी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, लगातार हम लोग स्टडी कर रहे हैं मुगल काल, और मुगल काल में अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। जी हाँ, लगातार बढ़ता हुआ लॉकडाउन, एक बार फिर से लॉकडाउन लग चुका है जो कि 6 सितंबर तक के लिए। समझ में नहीं आता इस लॉकडाउन का मतलब क्या है। चलिए तो आज चलते हैं पुनः मुगल काल में। अगला टॉपिक जिसका नाम है जहांगीर। मुगल काल कंप्लीट होने के बाद एक बेहतरीन टेस्ट लगेगा 280 क्वेश्चनों का, और उम्मीद करें कि आप लोग उसमें बेस्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं किसको, जहांगीर को। देखिए, नाम जहांगीर 1605 से 1627। नाम जहांगीर 1605 से 1627। नाम जहांगीर 1605 से 1627। 1605 से 1627 नाम क्या है, जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ऐसा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ऐसा चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को। और जहांगीर के शासनकाल को हम लोग इसलिए भी याद करते हैं, इसके समय में एक न्याय की जंजीर थी, उस कारण से भी इसका शासनकाल यादगार रहा, उस कारण से भी इसको हम लोग याद करते हैं। जी हाँ, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और न्याय की जंजीर के लिए भी इसका शासन जाना जाता है। किस लिए, न्याय की जंजीर के लिए। ऐसा तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर के शासनकाल को जाना जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर कब से कब तक, 1605 से लेकर 1627 तक। चलिए सबसे पहले जहांगीर की जिंदगी के मैं आपको इंट्रो कराता हूं। देखिए, जन्म 30 अगस्त यही महीना था, और 30 अगस्त का दिन था कब, 1569। जी हाँ, 1569 का समय था 30 अगस्त को। अभी 3 क्वेश्चन हम लोग करेक्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन, चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को। दूसरा हम लोगों ने करेक्ट क्या किया है, तो मैंने बताया न्याय की जंजीर का संबंध किससे है, जहांगीर से। न्याय की जंजीर जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, न्याय की जंजीर जहांगीर। और 1605 से लेकर के 1627 तक कौन, जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 तक कौन, जहांगीर। 1605 से लेकर के 1627 तक कौन है, जहांगीर। जन्म लिया कब लिया, अगस्त में लिया। कितना अगस्त को, 30 अगस्त को। ईयर कौन सा था, 1569। क्वेश्चन बहुत कम बना है इससे। 30 अगस्त 1569 को जन्म लेता है जहांगीर। जहांगीर को प्यार से, जी हाँ, जहांगीर को प्यार से, जी हाँ, जहांगीर को अकबर मतलब कि प्यार से शेखू बाबा कहते थे। क्या कहता करते थे, शेखू बाबा कहा करते थे। जन्म लेता है कहां पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेता है। फतेहपुर सीकरी जो कि स्थापित किया था अकबर ने, आप लोग को मालूम है। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेता है कौन, जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेता है कौन, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर। इस कारण से इसका नाम पड़ जाता है क्या, सलीम। और सलीम को प्यार से यह क्या कहते थे, शेखू बाबा कहकर बुलाया करते थे। क्या कहा करते थे, शेखू बाबा। ऐसा जहांगीर को प्यार से यह क्या कहते थे, तो शेखू बाबा। बचपन का नाम क्या हुआ करता था, सलीम। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेने के कारण इसका नाम क्या हो गया था, तो सलीम हो गया था। और सलीम को प्यार से अकबर शेखू बाबा कहकर संबोधित करते थे। पिता का नाम अकबर, माता का नाम मरियम उज्जमानी, एक हिंदू थी। आप लोगों को मैं पहले भी परिचित कराया हूं। जी हाँ, इनका जो घराना था वो तिमुरुड घराना था। घराने का नाम क्या था, तिमुरुड घराना था। घराना कौन सा, तिमुरुड। राजवंश जो था वो मुगल था। ऐसा क्वेश्चन निकलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा जहांगीर का जन्म कब हुआ, अगस्त के महीने में। कितने अगस्त को, 30 अगस्त को। कब, 1569 में। जी हाँ, कहां पर, फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म हुआ। उस कारण से उसका नाम क्या रखा गया, सलीम रखा गया। उस कारण से उसका नाम क्या रखा गया, सलीम रखा गया। और सलीम को प्यार से अकबर क्या कहा करते थे, शेखू बाबा कहकर संबोधित करते थे। कहते थे कि यह कौन है, शेखू बाबा है। ऐसा शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म लेने के कारण जहांगीर का नाम क्या पड़ा, सलीम। और सलीम को प्यार से अकबर क्या कहते थे, शेखू बाबा। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को, जहांगीर। न्याय की जंजीर का संबंध किससे है, जहांगीर। ऐसा बात करते थोड़ा सा आगे। तिमुरुड घराना था। इसकी पत्नियों का अगर मैं नाम लूं तो नूरजहां, जो कि बहुत पॉपुलर नाम है, नूरजहां।
जी हाँ, नूरजहां, जगत गोसाई, साहिब जमाल, मल्लिका जहां, खास महल, कर्मसी, मानबाई, बहुत सारी जिक्र है। तो उतना नहीं जानना है, हम लोग इसकी मुख्य पत्नियों से मिलते हैं जिससे यह मोहब्बत करता था। प्रिय पत्नियों की बात करें तो नूरजहां की बात कर सकते हैं, जगत गोसाई की बात कर सकते हैं। ऐसा नूरजहां जिसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, जी हाँ, इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ऐसा चलिए वहां जाने के पहले थोड़ा सा और परिचय करते हैं। नाम क्या है? जहांगीर। मानकर चलते हैं, अभी याद हो जाएगा। मेरा नाम क्या है? जहांगीर। नाम क्या है? जहांगीर। जन्म मैं कब लिया? 30 अगस्त को। कहिया 1569 में। कहा जन्म लिया? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। मेरे पिताजी का नाम क्या था? अकबर। माताजी का नाम क्या है? तो ये आपका मरियम उज्जमानी। माता कौन है? हिंदू। पिता कौन है? मुस्लिम। जी हाँ, मरियम उज्जमानी। जी हाँ, मरियम उज्जमानी मेरी माता है। ऐसा जी हाँ, मेरी तो बहुत सारी पत्नियां थी, बड़ा हुआ मेरी शादी हुई, मेरी बहुत सारी पत्नियां, लेकिन मेरी फेवरेट पत्नी जो थी, जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिससे मैं प्यार करता था, उसका नाम क्या था? मेहरुनिसा यानी नूरजहां थी, जगत गोसाई थी, साहिब जमाल थी, मल्लिका जहां था। ऐसा जी हाँ। बात करते थोड़ा सा आगे, तो मेरे बहुत सारे पुत्र भी हुए। सिंपल सी बात है, जब इतनी सारी पत्नियां हैं तो पुत्र भी होंगे। तो खुसरो, खुर्रम, परवेज, जी हाँ, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार, ये मेरे पुत्र थे। खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार, ये कौन थे? मेरे पुत्र थे। ऐसा जी हाँ, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार, ये मेरे क्या थे? पुत्र थे, ये बेटे थे। ऐसा ठीक है। अब देखिए, निधन की बात अभी नहीं करते हैं, लेकिन कर ही लेते हैं अभी। निधन हुआ 58 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाती है। कहा कब? 1627 में। जी हाँ, 1627 में मेरी मृत्यु। आप देख सकते हैं कि यह 1605 से लेकर 1627 तक, तो यह दिमाग लगाना है। 27 में इसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, किसकी? जहांगीर की। ऐसा तो सबसे पहले 69 में जन्म लिया, 1627 में मृत्यु हो गया। जी हाँ, 30 अगस्त को जन्म लिया। कहां पर जन्म लिया? फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। इस कारण से उसका नाम क्या पड़ा? सलीम पड़ा। सलीम को प्यार से ये क्या बुलाते थे? शेखू बाबा बुलाते थे। कौन? अकबर। जी हाँ, इसके पिता का नाम अकबर, माता का नाम मरियम उज्जमानी, वो एक हिंदू थी। बड़ा होता है और इसकी शादी होती है। शादी के बाद इसकी प्रमुख पत्नियों में नूरजहां, जगत गोसाई और भी बहुत सारी। इसके पुत्र जो थे खुसरो, खुर्रम, परवेज, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार। ऐसा जी हाँ, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार। ऐसा खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार। ऐसा ठीक है। फिर हम लोगों ने बातें किया संतान के बाद निधन कब होता है? 1627 में, क्योंकि 5 से लेकर के 27 तक इसकी सत्ता चलती है। शासन काल 1605 से लेकर के 1627 तक इसकी सत्ता थी। ऐसा इसके शासन काल को न्याय की अंजीर के लिए याद किया जाता है। इसके शासन काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ऐसा अब देखिए, गद्दी पकड़ता है यह बंदा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जी हाँ, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। सीजीएल का क्वेश्चन रहा है बुआ, थोड़ा फोकस कर लेना। नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से यह क्या पकड़ता है? गद्दी पकड़ता है। ऐसा नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से यह गद्दी पकड़ता है। ऐसा गद्दी कब पकड़ता है? 1605 में। सिंपल सा फंडा है, 5 से लेकर 27 तक इसका शासन चला, यानी 5 में गद्दी पर बैठ गया था, 27 में मर गया था, 69 में जन्म लिया। कहिया 30 अगस्त को नूरुद्दीन मोहम्मद, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पकड़ता है। ऐसा जैसे ही गद्दी पर बैठता है, इसी का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, जैसा कि मैंने लिख रखा है खुसरो। खुसरो ने क्या किया? 1605 में विद्रोह कर दिया। जी हाँ, जालंधर के निकट एक गिरावल नामक स्थान था, वहीं पर युद्ध होता है। 1606 में जबरदस्त युद्ध होता है। 5 में विद्रोह कर दिया और जी हाँ, जालंधर के भेरावल में युद्ध होता है और खुसरो हार जाता है। खुसरो को कैद कर लिया जाता है और इस खुसरो की सहायता करने की जुर्म में 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को, किसको? अर्जुन देव को क्या किया जाता है? अर्जुन देव को मैंडेट कीजिएगा। अर्जुन देव को 5वें गुरु है अर्जुन देव, इनको फांसी की सजा देता है। कौन? जहांगीर। और 9वें गुरु तेग बहादुर को कौन? औरंगजेब फांसी की सजा सुनाया था। ऐसा 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। उनको कौन? ये औरंगजेब। ये दोनों क्वेश्चन करेक्ट करना यहाँ पे। 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी। 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने सुनाया था? तो औरंगजेब ने सुनाया था। ऐसा
ठीक है। तो ये खुसरो की सहायता करने के जुर्म में, किसकी सहायता करने के जुर्म में? खुसरो की सहायता करने के जुर्म में, खुसरो की सहायता करने के जुर्म में, जी हाँ, खुसरो की सहायता करने के जुर्म में इनको फांसी हुआ है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी सहायता करने के जुर्म में, खुसरो की सहायता करने के जुर्म में इसको फांसी होती है। दोस्त बात को मेरे ध्यान रखियो, खुसरो की सहायता करने के जुर्म में ऐसा, ठीक है बुआ। आप देखो कहानी को थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं, ठीक है। पांचवें गुरु अर्जुन देव, नौवें गुरु तेग बहादुर, पांचवें गुरु को जहांगीर, नौवें गुरु को औरंगजेब, पांचवें गुरु को जहांगीर, नौवें गुरु को तेग बहादुर, पांचवें गुरु को कौन? अर्जुन देव, नौवें गुरु को कौन? तेग बहादुर, ऐसा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी कहानी और। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है कौन? ये जहांगीर। खुर्रम उसका पुत्र है, वही जो भविष्य में कालांतर में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ताजमहल का निर्माण करवाया आगरे में। जी हाँ, तो ये अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर, जी हाँ, मलिक अंबर था, एक अहमदनगर था, उसका वजीर था, उसकी मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर, जी हाँ, सफलता से खुश होकर क्या करता है? इसके विरुद्ध सफलता से खुश होकर क्या करता है? तो शाहजहां की उपाधि देता है। यानी शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां का अर्थ होता है आनंददायक। शाहजहां की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने। या किसका पुत्र था? जहांगीर का, ऐसा, ठीक है। अब कहानी को थोड़ी सी और आगे ले चलते हैं। जहांगीर द्वारा दी गई उपाधियां, ठीक है, ये उपाधियों में पहला उपाधि समझ में आ गया। अब दूसरा उपाधि देख लो यहाँ पे, ग्यास बेग को इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला की उपाधि देता है। ग्यास बेग को क्या करता है? इत्माद उद दौला की उपाधि से नवाजता है। इत्माद उद दौला, जी हाँ, इत्माद उद दौला की उपाधि देता है, ऐसा, जी हाँ, इत्माद उद दौला की उपाधि से नवाजता है। कौन नवाजता है? जहांगीर नवाजता है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि देता है। संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि देता है, ऐसा। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को, ये कुछ खास नहीं है, ठीक ना, यहीं तक देखिएगा, खुर्रम तक दिमाग में रखिएगा, ठीक है, विशेष कुछ नहीं है, खुर्रम तक दिमाग में रखिए। देख लो एक बार साफ साफ, स्क्रीनशॉट लेने हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब चलते हैं और आगे, ठीक है, देखते हैं क्या स्थिति है इस जहांगीर की, ठीक है। आइए बातें करते हैं इस जहांगीर के बारे में और भी विशेष, ठीक है। देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी और जिसको तुजक ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं। जहांगीर ने क्या किया? अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तुजक ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तुजक ए जहांगीर के नाम से जानते हैं। और इसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने क्या किया था? तुजक ए जहांगीरी को पूरा किया था। तुजक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी और इस आत्मकथा को किसने पूरा किया था? तो मोतबिंद खां ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? मोतबिंद खां ने पूरा किया था, ऐसा, ठीक है। और जहांगीर चित्रकला का इतना शौकीन था कि उसने अपने आत्मकथा में लिखा था कि कोई भी चित्र हो, वह कोई भी चित्र हो, चाहे वह जीवित व्यक्ति का हो या मृत व्यक्ति का हो, मैं पहचान सकता हूं कि वह किसने बनाया है, ऐसा। इतना इसको चित्रकला पर अपना गुरूर था, इतना इसको कंट्रोल था, ठीक है। तो क्या होता है कि चित्र इसने अपनी आत्मकथा लिखी और उस तुजक ए जहांगीरी में कहा कि मैं किसी भी चित्र को पहचान सकता हूं, चाहे वो जीवित व्यक्ति का हो या मृत व्यक्ति का हो, मैं किसी भी चित्र को पहचान जाऊंगा, ऐसा, ठीक है। किसने पूरा किया? मोतबिंद खां ने, ऐसा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं नूरजहां। देखिए नूरजहां इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नौरोज पर्व के उत्सव पर
नौरोज पर्व के अवसर पर इसने मिला था। किसको किसको मिला था? तो यह नौरोज पर्व के अवसर पर इसका भेंट हुआ था नूरजहां से। और नूरजहां की खूबसूरती पर लट्टू होकर, सुंदरता पर लट्टू होकर यह उसको प्रपोज कर दिया और उससे निकाह कर लिया। जी हाँ, यह उससे निकाह कर लिया ऐसा। जी हाँ, प्रपोज कर दिया और उससे निकाह कर लेता है ऐसा। 1611 का समय चल रहा था और वह निकाह कर लेता है किससे? नूरजहां से। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। उसने मेहरुनिसा को दो उपाधियां दी थी, उसको नूरजहां कहा था या नूर महल कहा था, लेकिन नूरजहां के नाम से यह प्रसिद्ध होती है, जिसका अर्थ होता है क्या? तो संसार का रोशनी। क्या होता है? संसार का रोशनी। इसका अर्थ क्या होगा? संसार का रोशनी। आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है कि संसार का रोशनी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यह जो नूरजहां थी यानी मेहरुनिसा, यह अली कुली बेग की विधवा थी। यह अली कुली बेग की विधवा थी, जिसको अली कुली बेग को इसने शेर अफगान की उपाधि दिया था। किसने? जहांगीर ने ऐसा। जी हाँ, अली कुली बेग की यह विधवा थी, उसी विधवा से इसने शादी किया था, जिसका नाम था क्या? मेहरुनिसा, जिसको नूरजहां कहते हैं। नूरजहां का अर्थ होता है संसार की रोशनी। क्या होता है? संसार की रोशनी ऐसा। संसार की रोशनी ऐसा नूरजहां या नूर महल की उपाधि दिया था। किसने? जहांगीर ने। तो जब जहांगीरी किसने लिखा था? जहांगीर ने। उसने कहा था कि मैं किसी भी चित्र को पहचान सकता हूं, चाहे वो जीवित व्यक्ति का हो या मृत व्यक्ति का हो ऐसा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात किया, उसको पूरा किसने किया? मुतबिंद खान ने। जी हाँ, मेहरुनिसा किसका वास्तविक नाम था? नूरजहां का। नूरजहां का अर्थ क्या होता है? संसार की रोशनी या संसार का प्रकाश। उसको वो किस फेस्टिवल में मिला था? नौरोज उत्सव में मिला था ऐसा। नौरोज उत्सव के दौरान जहांगीर उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और उससे निकाह कर दिया। 1611 ईस्वी में निकाह कर लेता है ऐसा। 1611 ईस्वी में निकाह कर लेता है ऐसा। ठीक है, अब देखिए, जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। क्या किया था? चांदी के सिक्के भी चलवाए थे ऐसा। ठीक है, अब देखिए, जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ किया। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ किया। क्या किया? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ किया। किसने? जहांगीर ने। क्या किया? 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा का अर्थ होता है मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। जो भी मनसबदार होते थे अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखते थे, और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखते होते थे। ठीक है, 2 अस्पा में क्या? 2 गुने घोड़े, और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने होते थे ऐसा। ठीक है, साथ ही साथ इसने अल्तभगा नाम से एक नई जागीर प्रथा भी शुरुआत किया। किसने? अल्तभगा नाम से। और इसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। किसने? तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन भी किया। निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। तुजक ए जहांगीरी किसने लिखा? जहांगीर ने लिखा। उसको पूरा किसने किया? मुतबिंद खान ने पूरा किया। जी हाँ, मुतबिंद खान ने पूरा किया। नूरजहां वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। कहां पर भेंट हुआ था इसका? नौरोज उत्सव के दौरान इसका मुलाकात हुआ था इससे। ठीक है, यह किसकी विधवा थी? अली कुली बेग की विधवा थी। नौरोज उत्सव में इसकी सुंदरता पर लट्टू होकर, इसकी ब्यूटी पर लट्टू होकर ये उसको प्रपोज कर उससे शादी कर लेता है ऐसा। जी हाँ, देखिए, नूरजहां पे एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया। शादी के कुछ ही समय बाद नूरजहां ने क्या किया था कि अपना जुनता गुट या नूरजहां गुट को विकसित किया था। जुनता गुट या नूरजहां गुट को विकसित किया था। किसने? तो यह नूरजहां ने क्या किया? जुनता गुट या फिर जुनता गुट या नूरजहां गुट को विकसित किया था ऐसा। जुनता गुट या नूरजहां गुट को विकसित किया था। 2 अस्पा तो 2 गुने घोड़े, सिंह अस्पा 3 गुने घोड़े ऐसा। अल्तभगा नामक नया एक जागीर प्रथा इसने लॉन्च किया। अब देखिए, 1612 का समय चल रहा था। उसने प्रथम बार राखी बंधवाया था और इसको उसने निगाह ए दस्त कहता था। इसको क्या कहता था? निगाह ए दस्त कहता था। क्या कहा? निगाह ए दस्त। इसको कहा उसने यह निगाह ए दस्त है ऐसा। पहली बार राखी बंधवाया हुआ और कहा उसको क्या? निगाह ए दस्त। अब देखिए, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आते हैं, विलियम्स फिंच आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ये सब यूरोपीय यात्री थे जो कि इसके दरबार में आते हैं। इसने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान या इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, चित्रकार इसके अबुल हसन को इसने क्या किया था कि नादिर उजमा की उपाधि दिया था ऐसा। और आगा राजा उस्ताद मंसूर बिशनदास ऐसा। आगा राजा के नेतृत्व में चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। कहां पर? आगरा में। आगा राजा के, ये देखिए मैंने लिख रखा है, आगा राजा के नेतृत्व में इसने चित्रणशाला का निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? आगरा में करवाया था ऐसा।
सम्राट अशोक की, जी हाँ, सम्राट अशोक की कौशाम्बी स्तंभ, जी हाँ, कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग, जी हाँ, वर्तमान में प्रयाग या समुद्रगुप्त पर, प्रयाग पर और समुद्रगुप्त के की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, इस पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है, तो मैंडेट कीजिएगा सम्राट अशोक के कौशाम्बी स्तंभ में और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त का, इसमें जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है, ऐसा याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति और जी हाँ कौशाम्बी, मैं लिख देता हूं कौशाम्बी, जी हाँ कौशाम्बी स्तंभ, जी हाँ अशोक का, और ये प्रयाग प्रशस्ति, क्या प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति और कौशाम्बी स्तंभ में, जी हाँ प्रयाग प्रशस्ति और कौशाम्बी स्तंभ में जहांगीर के लेख का उत्कीर्ण मिलता है, ऐसा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है, ऐसा। ठीक है, इसका लेख जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है, ऐसा। बातें समझे। अब देखिए जहांगीर की मृत्यु हुई थी, सभी को मालूम है, 27 का समय चल रहा था, वो मर गया था और मरने के पश्चात उसका मकबरा निर्माण करवाई थी कौन? उसकी पत्नी नूरजहां उसका मकबरा निर्माण करवाई थी। किसने निर्माण करवाया? नूरजहां ने उसका मकबरा निर्माण करवाया। किसने? नूरजहां ने उसका मकबरा निर्माण करवाया। किसने? नूरजहां ने। कहां पर? लाहौर में इसका मकबरा है जहांगीर का। आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूं, बाबर का काबुल में, जी हाँ हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, और फिर मैंने बताया था और औरंगजेब, जी हाँ औरंगाबाद, और औरंगजेब और औरंगाबाद, ऐसा। तो ये जहांगीर की कुछ जिंदगी थी। न्याय की जंजीर उसके राज्य में बड़ा पॉपुलर हुई। जिसको भी तकलीफ होता था वो न्याय की जंजीर को खींचता था, और जहांगीर क्या करता था? उसका मतलब कि मदद करता था, इंसाफ करता था या न्याय करता था। तो ये थी जहांगीर की जिंदगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। और मुगल काल खत्म होते ही एक बेहतरीन टेस्ट का आयोजन होना तय हुआ है 290 क्वेश्चनों का, जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सीरीज होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद है और भारत माता की जय। कलम क्रांति जिंदाबाद। रख हौसला, हिम्मत ना हार।